संघर्ष वाहिनी बागेश्वर की 4 सूत्रीय समस्याओं के निदान की मांग को लेकर शुरू किया गया आंदोलन पूर्ति विभाग के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। संघर्ष वाहिनी ने सिलेंडर वितरण को लेकर 4 सूत्रीय समस्याओं के निदान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। शनिवार को संघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में सदस्यों ने जिला पूर्ति कार्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। आंदोलन शुरू होते ही जिला पूर्ति अधिकारी ने उनसे वार्ता की तथा सभी समस्याओं पर विचार करते हुए उनके निदान का भरोसा दिलाया। वार्ता के बाद संतुष्ट संघर्ष वाहिनी ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि व्यापारियों सहित अन्य उपभोक्ताओं को गैस प्राप्त करने में दिक्कत हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। केपीबी इंटरनेशनल स्कूल मंडल सेरा में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। अनुभव करें अपने बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास को केपीबी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। वाहिनी बागेश्वर द्वारा 4 सूत्रीय मांग रखी गई थी। उसके उपरांत जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर हमारे खाद्य पूर्ति अधिकारी द्वारा हमें सेटिस्फाइड किया गया और साथ में जो रोस्टर प्रणाली है उसके तहत यहाँ पर वितरण होगा। और हम चाहते हैं कि बागेश्वर की आम जनता का हमेशा ऐसी सपोर्ट करें। जो अभी तक अनियमितताएँ चल रही थी उसका हल निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर आम जनता और साथ साथ व्यापारी लोग भी परेशान हैं। उनके घर के चूल्हे जलने और आय के साधन यहाँ पर बहुत रुक गए थे। और यहाँ अभी खाद्य पूर्ति अधिकारी ने पूरा रोस्टर प्रणाली के तहत यहाँ पर अपनी पूरी लिस्ट हमें दी और हम सेटिस्फाइड हैं। अगर बाई द वे इसमें दोबारा अनियमितताएँ होंगी तो संघर्ष वाहिनी दोबारा यहाँ पर अनशन हेतु यहाँ पर बाध्य होएगा। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे 4 सूत्री मांग को यहाँ पर नियत रूप से सुचारू रखें। धन्यवाद। देखिए, जैसे कि आपको ज्ञात है कि 72 घंटे पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था आपूर्ति विभाग में और सीधे सीधे हमारे जो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारी डिमांड थी वो आज पूर्ति विभाग द्वारा कहीं ना कहीं पूरी की जा चुकी है। और हम यहाँ पर को धरने में बैठने के लिए यहाँ पर को पहुँचे थे और जो 4 सूत्री मांगे थी कि रोस्टेज के हिसाब से हमारा सिलेंडर बढ़ना चाहिए, वो अब यहाँ पर को वितरित होने का कार्य करेगा। उसके बाद जितने भी व्यापारी लोग थे जिनको सिलेंडर जहाँ तक घर तक नहीं पहुँच पा रहा है या जिनकी दुकानों तक नहीं पहुँच पा रहा है, छोटे तबके के जो दुकानदार या व्यापारी भाई हैं, उन तक सिलेंडर पहुँचाने का काम होगा। तीसरा, इसमें एक जो होम डिलीवरी वाला मामला था, होम डिलीवरी वाले के लिए आपको बता दूँ कि यहाँ पर को अधिकारी जी द्वारा यहाँ से पत्र जारी हो चुका है। शाम तक हमको वो डिटेल भी मिल जाएगी कि क्यों होम डिलीवरी नहीं हो रही है, कि या किन कारणों की वजह से नहीं हो रही है। और इसके तहत इन मांगों को जो पूरी हो चुकी है, इसके तहत हमने ये धरना अभी स्थगित कर दिया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से या अन्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी सिलेंडर के माध्यम से या फिर अन्य कोई ऐसी परेशानियाँ देखने को मिल रही है तो तत्काल प्रभाव से हमको सोशल मीडिया में, अन्य जगह में या आप लोगों के माध्यम से वो लोग संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द उनका निवारण कर सकें। धन्यवाद। यहाँ पर जो हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी और अनिश्चितकालीन आंदोलन का, उसमें हमारी 4 सूत्री मांग थी। पहली मांग ये थी कि रोस्टर के अनुसार बागेश्वर जनपद के सभी क्षेत्रों में सिलेंडर की डिलीवरी की जाए और साथ में जिस क्षेत्र में सिलेंडर वितरित किए जाने जा रहे हैं वहाँ बुकिंग के अलावा 40-50 सिलेंडर एक्स्ट्रा जाके, ताकि वहाँ पर दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े, ये व्यवस्था सुचारू की जाए। तीसरी मांग ये थी कि बागेश्वर जनपद के अंदर मानकों के अनुसार जो फ्री होम डिलीवरी है उस पर कार्रवाई करते हुए फ्री होम डिलीवरी जनता को दी जाए। और चौथी मांग थी कि व्यापारियों को जो 1 महीने से लगातार सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं उन सिलेंडरों पे को बंटवाया जाए और जो 23/3/2026 का सरकार का आदेश था 2% सिलेंडर बागेश्वर नगर के जनपद के अंदर व्यापारियों को बांटे जाएंगे, उस हिसाब से सिलेंडर बांटे जाएँ। और उसी के तहत जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा कार्रवाई की गई है। और जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारा वो वाली मांग थी कि फ्री होम डिलीवरी वाली, उसमें जो इनके हेड ऑफिस नैनीताल है उसको इनके द्वारा ये पत्र 31/3/2026 को ही प्रेषित किया गया है, जिसे हमारे द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और इसमें वहीं से कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि ये मामला शासन लेवल का भी था और इसमें जल्द ही इसमें जो कार्रवाई होगी वो हमारे पास सूचना के द्वारा प्राप्त की जाएगी। और दूसरा था बागेश्वर जनपद में जो व्यापारियों को सिलेंडर वाली बात, तो उसमें आज बागेश्वर जनपद के अंदर 185 कॉमर्शियल सिलेंडर बांटे जाएंगे पूरे बागेश्वर जनपद में। कपकोट, कांडा, गरुड़, जिस क्षेत्रों में व्यावसायिक सिलेंडर वितरित होते थे पूर्व की भांति, और बागेश्वर नगर के अंदर 75 सिलेंडर आज सुबह से बांटना स्टार्ट
होंगे। ये लिखित रूप से यहाँ पर प्रशासन द्वारा एक इस आदेश पारित किया गया है। और साथ में जो रोस्टर प्रणाली पूरे ज़िले के अंदर चल रही थी, जिस अनुसार यहाँ पर लगातार पूरे बागेश्वर जनपद में सभी क्षेत्रों में सिलेंडर वितरित किए जाते थे, उन्हीं के अनुसार हम हफ्ते भर के अंदर लगभग यही उम्मीद है कि हफ्ते भर में हम जो हमारी बैक डिमांड है, मतलब लगभग बागेश्वर जनपद के अंदर जो हमारे पास सूचना मिली है उसमें 24,000 के आसपास सिलेंडर मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर बुकिंग की गए हैं, और जिसमें से अभी भी 3,000 बैकलॉग मतलब अभी देने शेष हैं जो बुकिंग हुई है। तो लगभग 21,000 सिलेंडर लगभग अभी तक प्रशासन बागेश्वर जनपद में बांट चुका है। और जो लोग, मैं एक और संदेश देना चाहूँगा कि पैनिक होकर भी लोग ज़्यादा सिलेंडर अपने घर में भरवा रहे हैं, तो जिनको ज़रूरत है पहले वो आके सिलेंडर का वितरण ले, और जिनकी आवश्यकता है उनके पास भी सिलेंडर पहुँचे। पता चल रहा है किसी के पास सिलेंडर नहीं है घरों में, किसी के घर में 4-4 सिलेंडर स्टोर करके रखे हुए हैं। ऐसा भी मामला यहाँ प्रकाश में आया है, क्योंकि 24,000 सिलेंडर मात्र 20 दिनों में बुकिंग होना एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए बागेश्वर की डिमांड जो है 10 से 12,000 की डिमांड थी, और ये एक ही महीने के अंदर भर के 24,000 पहुँच चुकी है। तो बागेश्वर की जनता से अपील है, और अगर इस मामले में अभी आगे भी प्रशासन कोई लापरवाही करेगा तो संघर्ष वाहिनी पुनः बागेश्वर जलपूर्ति कार्यालय में धरने में बैठने के लिए तैयार रहेगी। और जो काम आज सत्ता में बैठे हुए लोगों का है, जो सरकार में बैठे लोगों का जो काम था, आज संघर्ष वाहिनी को यहाँ पर करना पड़ रहा है। जबकि हमने कई बार निवेदन सोशल मीडिया के द्वारा भी बागेश्वर के जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया था, और उनसे कहा गया था कि भैया आप लोगों की जिम्मेदारी है बागेश्वर की जनता की समस्याओं का निस्तारण करना। परंतु बागेश्वर के जनप्रतिनिधि इतने निकम्मे हैं, सिर्फ सत्ता के नशे में इस प्रकार फैले हुए हैं, झूमे हुए हैं कि उन्हें जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। और आगे भी अगर ऐसी दिक्कतें सामने आएंगी, जरूरत पड़ी तो हम जनप्रतिनिधियों को भी पुतलाधन करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक कंप्लेंट यहाँ पर कस्टमर जो है, जनता है, उनकी भी और आ रही थी मेरे पास कि जी जो गैस के सिलेंडर आ रहे हैं उसमें वेट की मात्रा भी कम सुनाई दिया था, जिसमें भी आज हमारे जिला पूर्ति अधिकारी महोदय से बात हुई है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम इसमें भी सिलेंडरों का तुलान करेंगे, और अगर ऐसी कोई त्रुटि पाई गई तो उन लोगों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संघर्ष वाहिनी की 4 सूत्री जो मांग थी, इसमें इनके द्वारा सबसे पहले ये कहा गया था कि बैकलॉग और आपका ये कॉमर्शियल सिलेंडरों का वितरण किया जाए। वो आज हमने जो हमको निर्देश प्राप्त हुए थे जिलाधिकारी महोदय के, उसके अनुसार हमने जो है आज करीबन लगभग 188 सिलेंडरों का वितरण कर दिया गया है। दूसरी इनकी मांग थी कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो है उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति हो। वो हमने इनके मंडलीय प्रबंधक नैनीताल को पत्र लिखा गया है, तो जैसे ही वहाँ से कोई कार्रवाई या आदेश प्राप्त होंगे तो जनपद स्तर पर भी उसको लागू किया जाएगा। और तीसरी मांग थी इनकी रोस्टर के अनुसार जो है गैस की आपूर्ति की जाए। वो आज हमने गैस मैनेजर को आदेश दे दिए हैं कि इस माह से जो है जो रोस्टर पूर्व से बना हुआ था उसके अनुसार गैस की आपूर्ति जनपद स्तर पर की जाए। इस पर जो है संघर्ष वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं कवि जोशी जी, उनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। व्यवसायिक सिलेंडर की जो प्राइसेस बनी है, व्यवसायिक सिलेंडर कब तक लोगों को बढ़ पाएंगे? आज से शुरू कर दिए हैं गए बांटने के लिए। आज फर्स्ट डेज में लगभग पूरे जनपद में 188 सिलेंडरों का वितरण किया जाएगा। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।